जहाँ तक मैच की सेलिब्रेशन का ताल्लुक है, चाहे वो जीएमसी में या सूरा में हुआ, तो इसका कसूरवार कौन है? इसका अगर कोई कसूरवार है, वो दिल्ली की सरकार है, बीजेपी है, जो हमारे हुकूक को शबखून मार रही है, जो यहाँ के लोगों के साथ ज़्यादतियाँ कर रही है, जो यहाँ के बच्चों को पकड़ दकड़ कर रही है, जेलों में डाल रही है, और हमारे बेसिक हुकूक आप छीन रहे हो। फिर आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? क्या उसकी रिएक्शन नहीं होगी? जब आप हमारे 335A 370 को छीनते हैं, फिर सेलिब्रेशन मनाते हैं, तो आप इसका हम जाहिर सी बात है, जब आप हमारे हुकूक को छीन कर सेलिब्रेशन करते हो तो जाहिर सी बात है उसकी रिएक्शन होगी। जब आप ज़्यादतियाँ कर रहे हो यहाँ के लोगों के साथ, 1 साल मैसूर करके रख दिया था आप लोगों ने घरों में, तो उसका तो रिएक्शन आएगा। मैं ये समझता हूँ कि ये तो हमारा एलीट क्लास है, ये हमारा सोसाइटी का सबसे बेहतर लोग होते हैं, जो डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं। जब वो इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसकी बात है, ये लम्हे फिक्रिया है, यहाँ कुछ गलत हो रहा है, यहाँ के लोगों के साथ नाइंसाफियाँ हो रही है, यहाँ के लोगों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही है, तो उन्हें रोकना होगा। उन चीज़ों को रोक कर ये मसले हल हो सकते हैं। जो गुस्सा, जो दूरियाँ बड़ी हैं, उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। ये सिर्फ आप कहने की बातें सिर्फ कह रहे हो कि हम वो करेंगे, ये करेंगे, दिलों की दूरियां दूर करेंगे। ऑनरेबल होम मिनिस्टर के आने से पहले आप देखो हुआ क्या। हज़ारों में लड़कों को, हमारे लड़कों को, हमारे जवानों को जेलों में डाला गया। यहाँ इलीगली यहाँ की जो आप बाइक्स देखिए आप किस तरह थानों में पड़ी है, हज़ारों की तादाद में, किस कानून के तहत? तो कौन सी बातचीत? ऑनरेबल होम मिनिस्टर का ये कहना कि मैं बच्चों से बातचीत करूंगा, बच्चे तो उनके आने से पहले ही जेलों में है, उनको तो जेलों में डाला गया, क्या जेलों में बात करनी है उनके साथ? तो ये तो कुल फेल में तजाद है, करनी और कथनी में फ़र्क है। मैं ये समझता हूँ यहाँ पर बहुत कोशिश की सिक्योरिटी फोर्सेस ने, आर्मी ने, पुलिस ने कि यहाँ के हालात ठीक हो। यहाँ के हालात जूं के तू है, हालात बदतर से बदतर हो रहे हैं। यहाँ रोज़मर्रा आप देखिए कैसे किलिंग्स हो रही है, टारगेट किलिंग हो रही है। हमने ये 90s में भी नहीं देखा था इतना फेयर, इतना जो है आप देख रहे हो कि श्रीनगर सिटी में क्या हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि हमने बड़ी कोशिश की, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़ी कोशिश की। ये एक पॉलिटिकल मसला है, इससे गन से इस मसले का कोई हल नहीं है, ज़ोर ज़बरदस्ती इस मसले का कोई हल नहीं निकल सकता है। इस मसले का अगर हल निकलना है वो सिर्फ बातचीत के ज़रिए से आ सकता है। यहाँ के स्टेक होल्डर्स को जो है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन्हें ऑन बोर्ड लेकर उनसे बातचीत करनी होगी, हमारे नेबर से हमें बातचीत करनी होगी, तब जाके यहाँ पीस आ सकता है, ये मारदाड़, ये खून खराबा रुक सकता है। उसके साथ साथ मसले कश्मीर हल हो सकता है, इस खित्ते में जो है दायमी अमन हो सकता है, और उसके साथ साथ हम तरक्की की तरह गामजद हो जाएंगे। और उसके साथ साथ मेरा ये कहना है कि ये बंद करें, ये पॉलिसी यहाँ पर जो पकड़ दकड़ की पॉलिसी है, इस पॉलिसी को बंद करना चाहिए। और जिस तरह ये यहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस को बंद कर रहे हैं, जेलों में जो है डाल रहे हैं, इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनली उनको जो है केसेस में फंसा रहे हैं, ये यहाँ के जर्नलिस्ट को कैसे ये तंग कर रहे हैं। यहाँ के किसी भी सोसाइटी के इंसान को बात करने का हक नहीं है, उसका गला दबाया जा रहा है। और मैं समझता हूँ जिस तरह ये पार्टियों को तोड़ रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट पहले भी हुई है और इनसे कुछ नहीं निकलेगा, ना आगे निकलेगा। सिर्फ और सिर्फ हमें हकीकत पसंद स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करना होगा, हमारी जो दिल्ली की सरकार है, तब जाके ये मसला हल हो सकता है बातचीत के ज़रिए, और ऑन बोर्ड लेना होगा यहाँ की लीडरशिप को, तब जाके ये मसला हल हो सकता है। अदरवाइज ये तो आज हमने देखा, ये तो न्यूटन्स लॉ है, जब आप किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करते हो, एक टाइम पे वो वापस रिवोल्ट करता है। ये तो अभी हमने देखा, ये तो एक रिएक्शन है। इससे बढ़कर एलिनेशन यहाँ हो रही है। हमें तो डेड एंड पे यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों को लिया जा रहा है, हमें तो हमारे बेसिक हुकूक छीने जा रहे हैं। हमारे को आप देखिए इलीगली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली और पकड़ दकड़ हमारे बच्चों के साथ, हमारे बहनों के साथ कैसी ज़्यादतियाँ हो रही है। ये सारी चीज़ें बंद होनी चाहिए, तब जाके यहाँ हालात ठीक हो सकते हैं। जब मसले कश्मीर पे पेशरफ्त हो, बातचीत हो,
इनके ही लोगों ने यहाँ बातचीत की थी। आप देखिए ऑनरेबल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनके दौर में बातचीत हुई, एल.के. आडवाणी जी के दौर में बातचीत हुई। इन्होंने तो हिजबुल मुजाहिदीन से बातचीत की थी जब यहाँ के नेहरू गेस्ट हाउस में। उसके बाद देखिए आप करगिल हुआ या पार्लियामेंट का धमाका हुआ, उसके बाद भी वाजपेयी जी ने बात की, और यहाँ पर हमने पीस देखा, अमन देखा, हमने देखा रास्ते खुले, बिजनेस हुआ, और वो सारा कुछ तहस नहस हुआ। ये कह रहे हैं यहाँ हालात ठीक है, हालात इतने ठीक है कि कोई अपने आप को सिक्योर नहीं फील कर रहा है, सारे लोग जो है फियर फील कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ के माइनॉरिटीज किस तरह किलिंग्स हो रही है, टारगेट किलिंग्स हो रही है, हमने तो ये 90s में भी नहीं देखा था। यहाँ ये कौन से हालात ठीक है? अगर ये वाकई इस मुल्क को इस गुर्बत से दूर करना चाहते हैं, आप देखिए हाल ही में ये विकास की बात करते हैं, यहाँ चाहे हम एयर इंडिया की बात करें, रेलवे की, बस सब कुछ बेचे जा रहे हैं ये लोग। कौन सी इकोनॉमी का हाल देखो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी मुल्क में बढ़ी है। यहाँ देखो जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा, हमारी जमीनें हमसे ये छीन रहे, हमारी नौकरियां ये हमसे छीन रहे, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर फिर अब ये उन पे PSA लगा के, ये इनको तो स्टेट्समैनशिप का मुजाहरा करना चाहिए। ये तो एक मैच था, कोहली जी ने भी हमने देखा उनको गले लगाया, फिर उनको भी FIR होना चाहिए। ऐसा नहीं है, हमें कोशिश करनी चाहिए, अगर किसी की नाराजगी है उनसे बात करके नाराजगी को जो है दूर करना चाहिए, बजाय इसके कि एलिनेशन करके FIR देके। ये तो जो है मैं समझता हूं कि ये सौतेला व्यवहार है, इन चीज़ों को बंद करना चाहिए, पॉलिसी वाजिया होनी चाहिए। अगर हम इस मुल्क का हिस्सा है तो हमारे साथ ऐसी ज़्यादतियाँ क्यों, हमारे साथ नाइंसाफियाँ क्यों, हमें ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये मसला है। अगर यहाँ रोज जम्मू कश्मीर के लोग मर रहे, 1.5 लाख लोग यहाँ आज तक जहां भाग हुए हैं, उनकी फैमिलीज का हाल देखो क्या है, उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप? तो मैं समझता हूं कि इसको हमें चाहिए कि ये कहां पर ये मसला है, इस मसले का जो है मुदावा क्या है, हमें ग्रास रूट लेवल पे जाना चाहिए, हमें इस मसले का हल देखना चाहिए। ये एक पॉलिटिकल मसला है, इसको एक पॉलिटिकल सेटलमेंट की जरूरत है, तब जाके यहाँ अमन आ सकता है।